अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनीमिया के ट्रीटमेंट के ऊपर। एनीमिया की जो इलाज है वो कैसे किया जाए, खून की कमी को कैसे पूरा किया जाए। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि अलामात क्या होती हैं, जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं खून की कमी के, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके वाकई आपकी खून की कमी हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सेकंड नंबर पर हमने बात की थी कि आपके जो एनीमिया है, जो खून की कमी है, इसकी जो अलामात के साथ साथ इसकी जो वजूहात होती हैं, कॉजेज होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। अगर कॉजेज का पता चल जाता है, अगर आपको वजूहात का पता चल जाता है, तो उससे ये होता है कि आपको ट्रीटमेंट ही नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ आपको अगर कुछ ऐसी कॉजेज होती हैं, अगर आप उनको जो है अपनी ज़िंदगी से जो है अगर आप उनको प्रिवेंट करना शुरू कर देते हैं या उनसे जो है बचना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको इलाज की तरफ जाना ही नहीं पड़ता और आपका जो एनीमिया होता है या जो खून की कमी होती है वो ट्रीट होना शुरू हो जाती है खुद ब खुद। तो यहाँ पे इस वीडियो को भी आप जो है जाकर देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर लें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। अब यहाँ पे हमने बात करनी है कि एनीमिया के ट्रीटमेंट के ऊपर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एनीमिया है वो है क्या, खून की कमी है क्या। उसके बाद हमें ट्रीटमेंट भी आसानी से समझ आ जाएगा कि उसका ट्रीटमेंट जो है, इलाज जो है वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब एनीमिया स्टार्ट होता है, खून की कमी स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके आरबीसी काउंट है, जो आपका खून है, उसके अंदर सेल्स होते हैं, खुली होते हैं कुछ, उसके अंदर एक जो है वो हमारा आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अब जब रेड ब्लड सेल्स हमारी खून के अंदर कम होना स्टार्ट होते हैं तो एनीमिया जो है शुरू हो जाता है। अब आरबीसी किस वजह से कम हो रहे हैं, अब ये देख लेते हैं। आरबीसी कम हो रहे हैं या तो आरबीसी की जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुकी है। आरबीसी की जो प्रोडक्शन है वो इस वजह से भी कम हो सकती है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस ये है कि आपको जो है विटामिन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है या फोलिक एसिड की कमी है। तो ये क्या करते हैं, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं, आपका जो नॉर्मल बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो आपकी डाइट में ये रिच है या कम हो रही है, तो उस वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली आपका हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस होगा और उसकी वजह से जो है न्यू जो सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन जो है इम्बैलेंस होगी और फर्दर जो है आपको जो है जो डिजीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, एक कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं या खून की कमी कहते हैं। ये डिजीज नहीं, एक कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास दूसरी जो वजह आती है वो ये आती है कि आरबीसी कम हो रहे हैं। वो और कौन सी वजह हो सकती है, वो ये है कि आयरन की कमी होना शुरू हो जाना। देखिए, हम कहते हैं कि आयरन जो है आप रिच लें, आयरन रिच डाइट लें, आयरन लेंगे तो आपका खून बनेगा। वो इस तरह से होता है कि आपका जो आयरन है वो आपके आरबीसी के लिए जरूरी होता है। अब वो किस वजह से जरूरी होता है, आपका जो आरबीसी है, खून के अंदर आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होती है। ये एक तरह की प्रोटीन होती है। इसने क्या करना होता है, जब आपका जो है फेफड़ों से आपका सांस आपके जो है फेफड़ों में जाता है, आपके फेफड़ों में से क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो जो है आपके आरबीसी कैच कर लेते हैं। अब आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन पड़ी होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, और वो जो हीमोग्लोबिन है वो उस ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है, अपने साथ अटैच कर लेती है, अपने साथ जोड़ लेती है। ठीक है, अब जब आरबीसी के ऊपर जो आपकी हीमोग्लोबिन पड़ी है उसके अंदर जो आयरन है, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो रही होती है। ठीक है, आपके ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी के अंदर आपकी क्या है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है कि आयरन मौजूद होता है। तो जैसे जैसे आयरन कम होना शुरू होती है तो उससे क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन है या हीमोग्लोबिन जो है बनना, वो जो है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आना शुरू होती है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, आरबीसी का जो काउंट होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो ब्लड की जो है कमी होना शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं एनीमिया की कंडीशन होना शुरू हो गई है। अब इससे क्या होता है, जैसे जैसे आरबीसी का काउंट कम होगा वैसे वैसे ही आपकी जो ऑक्सीजन की कैरिंग जो कैपेसिटी होगी आपके आरबीसी की या जो आपके ब्लड की, वो कम होना शुरू हो जाएगी। आप सांस लेंगे, ऑक्सीजन जो है जुड़ने के लिए आरबीसी नहीं है आपके ब्लड के अंदर, ज़्यादा जो है एनफ जो है आपके ब्लड के अंदर आरबीसी नहीं है मौजूद, खून की जो खुली हैं वो मौजूद नहीं है आयरन की डेफिशिएंसी वजह से या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी वजह से। तो उससे क्या होगा कि आपके जो है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं जाएगी, आपके जो है ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं जाएगी ठीक तरीके से,
आपकी बॉडी को ठीक तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाएगी। जब ठीक तरीके से ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, देखिए हमारी जो अल्टीमेटली हमारी जो लाइफ है वो ऑक्सीजन के ऊपर मुनहसर है। अब जब ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगी तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सफ़र करेंगे, हमारा ब्रेन सफ़र करेगा, हमारी बॉडी जो है वो सफ़र करेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है मलेज स्टार्ट हो जाएगा, पट्टों का खिंचाव स्टार्ट हो जाएगा, थकावट रहेगी, जिस्म टूटेगा। इस तरह के जो अलामात हैं, दीगर और अलामात हैं जिनके ऊपर हमने पहले डिस्कस कर लिया है, वो शुरू हो जाएंगी। अब उससे हमें पता चल जाएगा कि एनीमिया स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम इस एनीमिया को डायग्नोज कैसे करें। एक तो हमें अलामात देखकर पता चल गया कि पर्सन को एनीमिया, या पर्सन खुद देखना शुरू कर देता है कि हाँ जो है मेरे अंदर शायद जो है एनीमिया स्टार्ट हो गया, खून की कमी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे ये होता है कि उसको कंफर्म करने के लिए डायग्नोज कैसे किया जाए, डायग्नोज या फिर जो टेस्ट हैं वो कौन से आते हैं हमारे पास। सबसे हमारे पास जो होता है पहला होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। पर्सन को देखा जाता है या पर्सन जो है खुद अपने अंदर जो है पहचान लेता है कि मुझे जो है खून की कमी स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास जो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास ये आता है कि टेस्ट करवाए जाते हैं, लैब टेस्ट करवाए जाते हैं। लैब जो टेस्ट है उसके अंदर हमारे पास CBC करवाया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है। अब कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर आपके जो हमारे पास RBC काउंट है उसको देखा जाता है। इसके अलावा आपका जो हमारे पास इसके अलावा जो दीगर जो हेमाटोक्रिट होता है, लेवल होता है, उसको देखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो HB लेवल है उसको देखा जाता है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं हमारे पास जो नॉर्मल CBC की कंप्लीट ब्लड काउंट की, वो जो है रेफरेंस वैल्यूज आपको जो है लैब टेस्ट जो आता है उसके साथ जो है आपको आजकल मिल जाती है। इसके अलावा मैं जो है उसको जो है आपको यहाँ पे पिन भी कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी जो रेफरेंस वैल्यूज हैं, नॉर्मल वैल्यूज हैं HB की, वो क्या होती हैं या हेमाटोक्रिट की क्या होती हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि अगर कम हो रहा है तो कब जो है एनीमिया स्टार्ट हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है 12 है अगर हमारे पास फीमेल के लिए, तो ये हमारे पास फीमेल्स के लिए आती है रेफरेंस वैल्यू, और जो 13 है ये आती है हमारे पास मेल्स के लिए। अब इसके बाद हमारे पास लैब टेस्ट से कंफर्म हो गया कि एनीमिया है, पर्सन एनीमिया से जो है रिलेटेड है। या इसके अलावा हमारे पास एक और टेस्ट आता है, जैसे CBC के साथ हम जो है आयरन जो है टेस्ट करवा सकते हैं, फेरेटिन जो है फेरेटिन स्टोर टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा आयरन टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा ट्रांसफेरिन जो है टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो आयरन है, यूजुअली क्या होता है कि आप जो आयरन ले रहे होते हैं जब वो आपकी जो है बॉडी के अंदर जाता है तो वो आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, और आपकी बॉडी को जो जहाँ जहाँ आयरन चाहिए वहाँ पे जो है यूज होने लग जाता है। इसके अलावा जो एक्सेस आयरन आप ले रहे होते हैं, अगर ज़्यादा लेना शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो वो क्या होता है कि वो आपके जो आयरन स्टोर्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, स्टोर होते हैं, वहाँ पे जाके आयरन स्टोर होना शुरू होता है। और आयरन स्टोर जो होता है वो तब आपको प्रोवाइड करता है आयरन जब आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो फ्री आयरन है वो खत्म होना शुरू होता है, डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तब ये जो स्टोर्स हैं ये आपको जो है आयरन एक्सेस अमाउंट में होता है इनके अंदर, तो ये आपको प्रोवाइड करना शुरू होते हैं। इस तरह से जो है आयरन की कमी नहीं होती। लेकिन अगर आयरन की कमी हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो प्लाज्मा के अंदर फ्री आयरन है वो डिप्लीट होना शुरू होगा, वो कम होना शुरू होगा। इसके बाद क्या होगा, जो स्टोर्स वाले आयरन है वो भी यूज होना शुरू हो जाएंगे, डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। अब जो है पर्सन एनीमिक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये होगा कि हमने रिच आयरन डाइट लेनी होगी ताकि हमारे स्टोर्स भी जो है फुल हों और हमारे प्लाज्मा का जो आयरन लेवल है वो भी मेंटेन हो। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो आंसर आता है वो ये आता है ट्रीटमेंट के हवाले से आंसर आता है कि क्वेश्चन होता है कि ट्रीटमेंट बताएं या जो इसका हमारे पास इलाज है वो क्या है। अब यहाँ पे जो आयरन की डेफिशिएंसी का इलाज है या खून की कमी का जो इलाज है वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी डाइट को सही करेंगे। अगर दूसरे नंबर पर हमारे पास ये आता है कि आपको अगर कोई डिजीज़ है, कोई कंडीशन है तो उसको ट्रीट करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास ये आता है अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, उनको जो है सही तरीके से जो है लेंगे या जो है उन मेडिकेशंस को जो है चेंज करवाएंगे। अगर डॉक्टर से अगर आप रुजू करेंगे, आपको एनीमिया हो रहा है, उन मेडिकेशन के इस्तेमाल करने से, उन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करवाएंगे। तो उससे अगर डॉक्टर ने चेंज करना होगा या आयरन के सप्लीमेंट्स ऐड करने होंगे तो वो करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमने बात की कि आपने क्या करना है, अपनी जो डाइट है उसको जो है ठीक करना है, उसको जो है चेंज करना है, उसको जो है हेल्दी करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो बात आती है वो मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली खाना खाया, हमने कोई भी फ्रूट्स लिए, कोई भी वेजिटेबल ली, या फिर हमारा जो नॉर्मल हमारा जो मील होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चाय पी लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लोग हैं वो चाय पी लेते हैं खाना खाने के बाद। इससे क्या होता है कि आपकी जो आयरन रिच डाइट है, अगर आप आयरन ले रहे हैं किसी डाइट के अंदर, आपके किसी मील के अंदर आयरन रिच अमाउंट में आपने वो ली, अब आपको लग रहा है कि आपको जो है आयरन मिलेगा, लेकिन ऊपर से आप चाय पी रहे हैं, ठीक है। आप 5 मिनट के बाद, मील के 5 मिनट के बाद आप जो है चाय पी रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज से क्या होगा कि इस चीज से ये होगा कि आपकी जो एब्जॉर्प्शन है आयरन की वो नहीं होगी। जब एब्जॉर्ब नहीं होगी आयरन चाय पीने की वजह से, तो उससे क्या होगा कि आपको आयरन नहीं मिलेगी और आपको जो डेफिशिएंसी है वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो खाना खाने के फौरन बाद चाय नहीं पीनी, ठीक है। आप लोग जो है आधा घंटा वेट कर सकते हैं, 45 मिनट वेट कर सकते हैं, उसके बाद जो है चाय पी सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड नंबर पर हमारे पास बात की हमने कि आपको जो है इसके अलावा मेडिसिन की बात की कि मेडिसिन को ठीक करेंगे। अब फोर्थ नंबर पर हमारे पास बात आती है कि हमने अपनी डाइट भी सही कर ली, इसके अलावा जो है हमें ज़्यादा आयरन चाहिए, पर्सन जो है ज़्यादा एनीमिक है, तो वो अपनी जो है कैसे आयरन पूरी करे या अपनी जो डेफिशिएंसी है ब्लड की वो कैसे पूरी करे। अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्रीटमेंट के अंदर सेकंड नंबर पर हमारे पास बात आती है टैबलेट्स की। तो टैबलेट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो टैबलेट आती है वो आती है 500 मिलीग्राम की आइब्रिड टैबलेट, ठीक है। आप लोग ये लेंगे अगर आपको ज्यादा कमी है, ठीक है, आयरन की ज्यादा डेफिशिएंसी है, आप लोग ये ले सकते हैं। जो प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, वो भी ये ले सकती हैं। इसके बाद हमारे पास जो है दूसरे नंबर पर हमारे पास जो टैबलेट आती है वो आप ले सकते हैं 250 मिलीग्राम की जो है सिंगोबियान, ठीक है। ये कॉमन जो है हमारे पास सप्लीमेंट मिलता है, हर कोई जो है इसको यूज कर रहा होता है, तो आप लोग जो है बगैर किसी परेशानी के आप लोग ये यूज कर सकते हैं सिंगोबियान टैबलेट, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये है कि अपने डॉक्टर से जरूर जो है एक दफा रुजू करेंगे, जरूर जो है मशवरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि खून की कमी हो रही है, ज़रूरी नहीं होता कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो सकता है कोई और कॉज हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आप जो है आयरन के सप्लीमेंट्स के साथ साथ आप अपनी डाइट के अंदर, ठीक है, आप अपने टैबलेट्स के अंदर जो है विटामिन B12 जो है ऐड कर सकते हैं, उसके सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड के जो सप्लीमेंट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है लास्ट नंबर पे हम बात करेंगे डाइट के अंदर। तो आप डाइट में क्या क्या चीज़ें ले सकती हैं, ठीक है। आप डाइट के अंदर जो है कलेजी, गुर्दा वगैरह ये ले सकते हैं। इसके अंदर जो है बहुत रिच अमाउंट में जो है आपके जो है आयरन, ऑर्गन मीट इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर रिच अमाउंट में आयरन मिलता है, आपको विटामिन मिलते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास बात आती है कि आप लोग जो है नट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग नट्स यूज करें, इसके अंदर भी हमें हाई अमाउंट के अंदर जो है रिच अमाउंट के अंदर आयरन मिलता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर आप योगर्ट यूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आप जो है जो रिच डाइट है इसके अंदर आप लोग जो है हमारे पास फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। फ्रूट के अंदर जो है आप पपाया यूज कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो है इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी रिच अमाउंट के अंदर हमारे पास बनाना हो गया, इसके अंदर भी हमारे पास रिच अमाउंट के अंदर जो है आपकी आयरन पाई जाती है। लास्ट और फिफ्थ नंबर पर हमारे पास आता है कि आप लोग जो है ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, पालक का, मेथी का, साग का, ठीक है। इस तरह की जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर भी रिच अमाउंट के अंदर हमारे पास आयरन मिल जाता है। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।